हरियाणा की जीत हमारी है। मोदी जी विकास करो। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। भारत माता की। कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहाँ कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। बीजेपी आ गई, उनकी यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। 99 की हवा से भरा गुब्बारा हरियाणा में फूट गया। जननायक का सारा तेज एक नतीजे में सिमट गया। हिंदू को जाति में बांटने का जवाब हरियाणा ने दे दिया। तो क्या अब बारी महाराष्ट्र की है? फिलहाल तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के सामने चुनौती महाराष्ट्र में महागठबंधन के भीतर ही राहुल गांधी के नेतृत्व की स्वीकार्यता को बचाए रखने की है। इसी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद भी 99 सीट जीतने वाली कांग्रेस के नेताओं ने जो राहुल गांधी की एक जननायक की दमदार छवि, इंडी गठबंधन के मान्य नेता, मोदी लहर को रोकने वाले और राजनीति में मोहब्बत का दर्शन देने वाली इमेज सेट की थी, क्या उसकी हवा निकल चुकी है? हरियाणा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। हाल करीब करीब ऐसा ही है जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव हारने के बाद हुआ था। हालांकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी। यही वजह थी कि उसने गठबंधन में अपनी शर्तें भी बढ़ा दी थी। लेकिन तीनों राज्य जैसे ही हारे, कांग्रेस का सुर बदल गया और अपर हैंड उसके सहयोगी दल को चला गया। तो क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस को अब सीटों से समझौता करना होगा? जिस तरह की नसीहतें फिलहाल इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस और उसके आला कमान को दे रहे हैं, वो इशारा तो यही कर रहा है। बीजेपी कहती है कि लोकसभा चुनाव में महज 99 सीटें जीतकर आई कांग्रेस ने राहुल गांधी की लीडरशिप का जो गुब्बारा फुलाया था, उसकी हवा निकल चुकी है। पुराना गीत था ना, जिसको देखो वही आज मदहोश है, आज तो मैं दीवाना गजब ढा गया। तो कांग्रेस का 99 का नशा ऐसा चढ़ा था कि सब मदहोश हो गए थे और दीवाने राहुल गांधी जी ऐसा गजब ढाते हुए लग रहे थे कि उन्होंने देखा ही नहीं यथार्थ क्या था। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का एक बार फिर बैक गियर लग गया? राहुल के करिश्मे का गुब्बारा फूट गया? कांग्रेस खुद अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस 99 की शिकार हो गई? या कांग्रेस बदली ही नहीं थी? या फिर राहुल गांधी पूरी तरह हरियाणा में बेअसर रहे? कुछ किया नहीं था, लेकिन उसके बावजूद उसको हराने में कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति में कमी रही। हरियाणा उसको हराना चाह रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में
उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। और सवाल ऐसे में यही है कि महाराष्ट्र में क्या होगा। क्योंकि जो ध्वनियां अपनों की हैं वही इशारे कर रही हैं कि अब महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप के सामने शर्तें इंडी गठबंधन के सहयोगी ही रखेंगे। क्योंकि आज की तस्वीर यह है कि आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है कि उसका दिल्ली में कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस ने आप से दूरी रखी। कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार हुई। उधर यूपी में अखिलेश ने भी राहुल गांधी से बिना चर्चा किए उपचुनाव की 10 सीटों में से 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। वैसे भी अखिलेश यादव भले गठबंधन की औपचारिक सीमाओं में बंधे कांग्रेस के लिए कुछ न कहें, लेकिन कांग्रेस की हकीकत उनसे बेहतर कोई और नहीं जानता। पिछले साल ही कर्नाटक विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राहुल गांधी अखिलेश को लिफ्ट नहीं दे रहे थे। यहां तक कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में अखिलेश की पार्टी सीट शेयरिंग का इंतजार करती रह गई और अपने नेता राहुल गांधी के चमत्कार के भरोसे बैठी कांग्रेस ने उसे भाव तक नहीं दिया। तब अखिलेश को ये बातें तक कहनी पड़ी थी। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। आज की हकीकत यह है कि कांग्रेस जमीन पर है। जिस जम्मू कश्मीर के नतीजों पर कांग्रेस नेता एक दूसरे की पीठ ठोक रहे हैं, उस जीत की सच्चाई का अंदाजा इंडी गठबंधन में बैठी दूसरी पार्टियों को बखूबी है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस कर कांग्रेस ने अपनी डूबती नैया एक तरह से राज्य में बचाई है, वरना जीत वाला टैग तो कम से कम उसके लिए मुश्किल था। जहां कांग्रेस ने महज 6 सीटें जीती हैं, जबकि इसके मुकाबले बीजेपी के पास करीब 5 गुना ज्यादा सीटें हैं। वोट प्रतिशत के लिहाज से भी देखें तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट हासिल करने वाली पार्टी है, जिसे 25.64% वोट मिले हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे करीब 2% कम यानी 23.43% वोट मिले हैं। कांग्रेस को तो बीजेपी के मुकाबले आधे से भी कम वोट मिले हैं, जबकि पीडीपी को महज 8.87% वोट मिले हैं। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। कांग्रेस आंखें बंद कर मुंह आंख कतो कचुनाही के सूत्र पर चल रही है, लेकिन उसके दुर्भाग्य से महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो या फिर यूपी, इंडी गठबंधन के सहयोगियों की आंखें खुली हैं। कांग्रेस का हाल यही है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। लेकिन सवाल यही है कि नुकसान उठाकर बाकी सहयोगी अपने दिल को कब तक बहलाएंगे। सच यही है कि इंडी गठबंधन तू मुझे संभाले मैं तुझे संभालूं की तर्ज के ताने बाने के तहत खड़ा हुआ है, तना हुआ है। अदर पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उनको कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, वैसे ही कांग्रेस पार्टी भी को तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी की जरूरत बाकी की पार्टियों को इसलिए नहीं है कि राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में जबरदस्त तरीके से काम किया और उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने सर्वाइव कर रही है और अच्छा कर रही है, बल्कि इसलिए कि विपक्षी पार्टियां
राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के एक विकल्प के तौर पर देख रही हैं। महाराष्ट्र में ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए बार्गेनिंग टफ होने वाली है। भले ही सीटों के बंटवारे का फार्मूला फाइनल होने की बात कही जा रही हो, लेकिन क्या हरियाणा इफेक्ट इस फार्मूले में बदलाव की गुंजाइश बना सकता है? सवाल ये बड़ा है। परिणाम कुछ और हो सकते थे अगर इंडिया आघाड़ी होती, ऐसा संजय राउत कह रहे हैं, क्या कहेंगे? उनका मत क्या हो सकता है, उनके तक लिमिट है। इस पर बहुत हम गंभीरता से नहीं लेते। महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास आघाड़ी की बड़े मेजोरिटी में चुन के आएंगे और उसका रिजल्ट हमें लोकसभा में आप सब लोगों को देखने मिला। कांग्रेस जानती है कि हरियाणा के परिणाम हो या जम्मू कश्मीर के या फिर लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की वापसी के बड़े बड़े दावों के, हरियाणा को छोड़कर बाकी कहीं भी कांग्रेस अपने दम पर सीटें हासिल नहीं कर सकी है। हरियाणा में तो उसका सत्ता का सपना चकनाचूर हुआ ही। अगर सहयोगियों ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया होता तो कांग्रेस के लिए दर्द बड़ा होना तय था। जरा समझिए कैसे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 56 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। जीत मिली 42 सीटों पर, यानी स्ट्राइक रेट रहा 75% का। इसकी तुलना में कांग्रेस का हाल जम्मू कश्मीर भी देख लीजिए। कांग्रेस ने 39 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, जीत मिली सिर्फ 6 सीटों पर, यानी स्ट्राइक रेट रहा करीब 15%। मतलब सीधा है, अगर जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले दम पर चुनाव लड़ती तो उसके लिए बहुमत की 46 सीटों को जीतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इस आंकड़े से अभी उसकी सिर्फ 4 सीटें ही कम हैं। कांग्रेस की मुसीबत तो यह है कि हरियाणा की हार पर ईवीएम वाला बहाना वो जम्मू कश्मीर में नहीं बना सकती, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। लिहाजा हरियाणा में तंत्र और जम्मू कश्मीर में वो लोकतंत्र की जीत बताकर अपनी हार वाली झेप मिटाती दिखती है। साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। जम्मू कश्मीर राज्य के लोगों को बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और करारा जवाब दिया। अब जरा इंडी गठबंधन के नेताओं के कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर उठाए जा रहे सवालों की सच्चाई भी देख लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस रिवाइवल का दावा कांग्रेस करती है उसे कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर में देखा जा सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों में जहां भी सीधा मुकाबला कांग्रेस का बीजेपी से हुआ, वहां कांग्रेस चारों खाने चित हुई। वहां ब्रांड मोदी ही भरोसेमंद साबित हुआ। कांग्रेस पार्टी को भी अपनी रणनीति देखनी पड़ेगी कि जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है। महाराष्ट्र में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले स्थान पर थी और गठबंधन का एक धर्म होता है, जो हमारे आपस की बात होती है हम एक दूसरे से बोलते हैं, मीडिया के द्वारा हम नहीं बोलते हैं। कांग्रेस की दुखती रग है लीडरशिप, और कड़वा सच यही है कि लोकसभा चुनाव में भी 99 सीटों के आंकड़ों को सुपर नंबर बताते कांग्रेस जिस लीडरशिप को कमाल का सिद्ध करने में जुटी है, संजय राउत से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी तक के बयान उसे ही चोट पहुंचाते हैं और एक तरह से राहुल गांधी के ऊपर सीधे हमले करने का मौका बीजेपी को देते हैं। After the sentiment and the opinions expressed by the partners of the Indy alliance, Mr. Rahul Gandhi has no moral right to remain as the leader of opposition. Ideally, ethically and morally, after hearing the comments of Mr. Uddhav Thackeray's party, Mr. Omar Abdullah, TMC, Aam Aadmi Party, Mr. Rahul Gandhi should resign as the leader of opposition, because clearly all his partners and allies do not have any trust factor in the Congress party anymore.
कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता अपने नेता राहुल गांधी के खिलाफ ऐसे ही नैरेटिव के मजबूत होने की है। जिन लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की धमाकेदार कमबैक का शोर कांग्रेसियों ने उठाया, उसकी एक हकीकत यूपी में भी देखने को मिलती है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी। इसमें 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिली। इस तरह अखिलेश का स्ट्राइक रेट जहां 53% का था, तो वहीं राहुल गांधी का 35% का। तो इंडी गठबंधन में जिनको भी एहसास है कि बदली हुई कांग्रेस का जुमला बस इतना ही है कि उसे अपने दम पर नहीं बल्कि सहयोगियों के भरोसे कुर्सी चाहिए, वो विधानसभा की जंग में उससे दूरी बना रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का रुख है। हमने लोकसभा में भी गठबंधन किया और सबके सामने हमारे नेता, हमारे शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल जी तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए आप देखिए कैंपेन करने भी गए। हमारे किसी भी कैंडिडेट के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेता नहीं उतरे। हमारे नई दिल्ली के प्रत्याशी कहते रह गए, उनके जितने भी कांग्रेस के नेता थे बोले कि नहीं अजय माकन जी से कहलवा दो तो हम आपका प्रचार करेंगे, और अजय माकन जी ने नहीं कहा। असलियत यही है। तो क्या इंडी गठबंधन के सहयोगियों के संकेत सीधे हैं कि कांग्रेस को अगर इंडी गठबंधन की जरूरत है तो उसे अपने चमत्कारिक बदलावों की डींगों से परहेज करना होगा। राहुल गांधी की जननायक वाली ब्रांडिंग कांग्रेस नेता चाहे जितना उतना करें, लेकिन गठबंधन के भीतर शर्तें और नियम मजबूत दलों के ही चलेंगे। कहा भले न जाए, पर तमाम कही गई दृश्य बातों के बीच का अदृश्य भावार्थ तो यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।